सभी विद्यार्थियों का देखिए हमारी यूट्यूब चैनल एमडी अली सर में एक बार फिर से स्वागत है। देखिए हम आज आपके लिए लाए हैं आरबी त्रिपाठी नूतन से 2A का कुछ सवाल हैं जिन्हें हम देखिए इससे पहले सूत्र याद करते हैं। ये सूत्र जो मैंने लिखे हुए हैं इसमें पहले सबसे पहले इन सूत्रों को अच्छी तरह से आपको याद करना है। देखिए हम 2-3 महीने के बाद ये वीडियो लाए हैं, तो चलिए हम देखिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको सूत्र याद करने हैं साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल साइन इनवर्स थीटा इक्वल होता है थीटा। इसी प्रकार से हम देखेंगे यहाँ पर कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल कॉस इनवर्स थीटा इक्वल होता है थीटा। इसी प्रकार से टेन का देख सकते हैं, इसी प्रकार से कॉसेक का और इसी प्रकार से सेक का, इसी प्रकार से कॉट का। ये देखिएगा हम देखेंगे 6 सूत्र हैं, आपको अच्छी तरह से याद कर लेने हैं। इसके बाद देखिए आपको ये सेकंड टर्म में लिखा हुआ है, यानी सेकंड सूत्र है आपके जो है साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल है माइनस का साइन इनवर्स एक्स। दूसरा सूत्र है कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर दिया है पाई माइनस के कॉस इनवर्स एक्स। अगला देखेंगे हम टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर दिया गया हमारे पास माइनस के टेन इनवर्स एक्स। और अगला देखेंगे कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल होता है माइनस का कॉसेक इनवर्स एक्स। अगर हम सेक इनवर्स माइनस एक्स की बात करें तो हमारे पास दिया गया है पाई माइनस के सेक इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है पाई माइनस के कॉट इनवर्स एक्स होता है। इसके बाद देखिए हम तीसरे टर्म में मैंने आपको फॉर्मूले यहाँ दिखाए हैं। देखिए तीसरे इसमें लिखे हैं मैंने तीसरे पार्ट में साइन पाई माइनस थीटा। देखिए पाई की जगह पर यहाँ पर हम 180 डिग्री मान रख सकते हैं, क्योंकि पाई का मान 180 डिग्री होता है रेडियन में। तो यहाँ पर हम देखेंगे साइन पाई माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा होता है। अगर हम कॉस की बात करें तो कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल माइनस के कॉस थीटा होता है। टेन पाई माइनस थीटा इक्वल माइनस के टेन थीटा। हम यहाँ देख सकते हैं कि साइन प्लस का होता है और कॉस और टेन माइनस के होते हैं। इसी प्रकार इनके तीनों के उल्टे यहाँ पर हैं। अगर हम देखें तो ये देखिएगा कॉसेक पाई माइनस थीटा इक्वल कॉसेक थीटा। अगर साइन प्लस का होता है तो कॉसेक भी प्लस का होगा। हम देखेंगे यहाँ सेक पाई माइनस थीटा ये माइनस के सेक थीटा होता है, क्योंकि ये कॉस का विपरीत है। कॉट पाई माइनस थीटा इसका माइनस के कॉट थीटा होता है। चलेगा देखिए फोर्थ टर्म हमारे पास दिया गया है, तो फोर्थ के बारे में हम देखेंगे। हमारे पास दिया है साइन पाई प्लस थीटा इक्वल माइनस के साइन थीटा। अगर हम दूसरा देखें तो कॉस पाई प्लस थीटा इक्वल माइनस के कॉस थीटा, और टेन पाई प्लस थीटा देखें तो बराबर प्लस के टेन थीटा होता है। चौथा सूत्र है कॉसेक पाई प्लस थीटा इक्वल माइनस के कॉसेक थीटा। अगर हम बात करें सेक की सेक पाई प्लस थीटा माइनस के सेक थीटा। कॉट पाई प्लस थीटा की बात करें तो कॉट थीटा। देखिए सूत्र अच्छी तरह से आपको याद करने हैं, जिससे कि हमें एक्सरसाइज करने में कोई प्रॉब्लम यानी कोई दिक्कत ना आए। इसलिए हम देखते हैं कि देखिए हमारे पास है अगले फॉर्मूले, जो और भी फॉर्मूले हैं देखिए इन्हें भी अच्छी तरह आपको याद कर लेना है। चलिए हम देखते हैं हमारे पास फॉर्मूले हैं अगले। साइन 360 डिग्री प्लस से थीटा, यानी इसे हम बोल सकते हैं साइन 2 पाई प्लस थीटा इक्वल साइन थीटा। अगर हम बात करें कॉस 360 डिग्री प्लस थीटा इक्वल कॉस 2 पाई प्लस थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा। इसी प्रकार टेन की बात कर सकते हैं, कॉसेक की बात कर सकते हैं, सेक की बात कर सकते हैं और कॉट की बात कर सकते हैं। ये की प्रकार से फॉर्मूले बनाने हैं आपको। चलिएगा हम यहाँ देखेंगे अब इस सवाल में। देखिए छठवां हमारा सूत्र जो है वो इस प्रकार से है कि साइन 2 पाई माइनस थीटा। अभी हमने ऊपर प्लस वाले देखे थे, माइनस के हैं। 2 पाई प्लस माइनस थीटा इक्वल होता है माइनस के साइन थीटा। कॉस 2 पाई माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। एंड हम देखें टेन 2 पाई माइनस थीटा बराबर माइनस के टेन थीटा होता है। इसी प्रकार हम ये 3 सूत्र पीछे के बना सकते हैं जो ये दिए गए हैं। आप अगला टर्म देखें। अगला टर्म हम अगर देखते हैं तो हमारे पास है साइन पाई बटे 2 माइनस थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा। अगर बात करें कॉस पाई माइनस 2 माइनस थीटा इक्वल होता है साइन थीटा, और टेन पाई बटे 2 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है। इसी का पलट देखिए तीनों की, ये नीचे दी गई है पीछे दी गई है, इनको भी अच्छी तरह याद करें। अब देखिए हम देखते हैं इसके लास्ट सूत्र जो है इस एक्सरसाइज के लिए, वो है साइन पाई बटे 2 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। कॉस पाई बटे 2 प्लस थीटा बराबर माइनस के साइन थीटा। टेन पाई बटे 2 प्लस थीटा बराबर माइनस के कॉट थीटा होता है। इसी प्रकार ये 3 सूत्र इधर दिए गए हैं, वो आपको अच्छी तरह से याद कर लेने हैं। देखिए सूत्र हैं, इन सूत्रों को अच्छी तरह अगर आप याद कर लेंगे तो आप एक्सरसाइज को अच्छी तरह कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि देखिए एक त्रिकोणमितीय सारणी होती है जिसको मैं आपको बनाना सिखाऊंगा।
देखिएगा, अगर आपको ये बनाना आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर बनाना नहीं आती तो दिक्कत आएगी। देखिए, और ये मान क्योंकि हमें याद करने पड़ेंगे, वरना अगर देखिए हम इसको बनाना सीख जाते हैं तो हमें फिर ये मान याद करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए हम देखते हैं इस किस तरह से इस साड़ी को हम बनाएंगे। तो चलिए आपके सामने ही साड़ी हम लेके आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर हम जानते हैं, वैसे 10th क्लास में हमने सीखी है, लेकिन फिर भी एक बार मैं 12th में आपको अच्छी तरह बता रहा हूँ। हम जानते हैं यहाँ पर थीटा होता है, यहाँ पर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा एंड कॉसेक थीटा एंड सेक थीटा, एंड यहाँ होता है कॉट थीटा। यहाँ पर हम जानते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। हमने 10th क्लास में 90 डिग्री तक त्रिकोणमितीय साड़ी बनाना सीखी है, लेकिन आज हम 180 डिग्री तक सीखेंगे। देखिए, इसका अगर पाई में हम कहें तो 30 को हम पाई/6 बोलते हैं, और 45 की बात करें तो पाई/4 बोलते हैं, और 60 की बात करें तो पाई/3 बोलते हैं, और 90 को बात करें तो पाई/2 बोलते हैं। चलिए सबसे पहले देखिए, हमने देखा कि 10th क्लास में पढ़ा है हमने कि साइन 0 का 0 होता है। केवल हमें 1 के मान 90 तक याद कर लेना है। और साइन अगर हम बात करें 30 की तो 1/2 होता है। अगर इसकी बात करें 45 की तो 1/√2 होता है। अगर 60 की बात करें तो √3/2 होता है। अगर 90 की बात करें तो 1 होता है। अब यहाँ पर हमें देखिए साइन के मान तो हमें एकदम मैंने कहा याद कर लेने हैं, केवल ये मान आपको याद करने हैं। इसके आधार पर हम कई प्रकार की पूरी साड़ी को बना सकते हैं इसको। तो देखिए, कॉस के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से उल्टा लेंगे 1, ये 1 आगे ले लेंगे। इसके बाद ये आएगा √3/2, फिर हमारे पास आएगा 1/√2। इसके बाद हमारे पास आएगा 1/2। इसके बाद हम कह सकते हैं कि 0 आएगा, ये आ गया हमारा 0। इसके बाद हम जानते हैं कि देखिए 10 के मान निकालने हैं हमें। तो 10 के मान के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम जानते हैं 10 का सूत्र हमने 10th क्लास में सीखा होगा, साइन थीटा/कॉस थीटा होता है। तो हम इसमें साइन में जो है कॉस का भाग दिया जाता है, तो चलिए कॉस का भाग देंगे। 1 का भाग अगर हम 0 में देंगे तो 0 आएगा। अगर हम 1/√2 में 1/2 में √3/2 का भाग देंगे तो देखिए 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर ऊपर 1 बचेगा, और नीचे जो आएगा वो आएगा हमारा √3। अगर देखिए 1/√2 का 1/√2 में भाग दूंगा तो हमारे पास 1 आएगा, क्योंकि स्वयं का भाग स्वयं में देने पर 1 आता है। अगर मैं √3/2 में अगर 1/2 का भाग दूंगा तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा √3। देखिए 1 लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन लिखा नहीं जाता इसलिए मैंने नहीं लिखा है। अब हम देखेंगे, अगर 0 का 1 में भाग देंगे, हम जानते हैं कि शून्य का किसी संख्या से भाग देने पर वो अपरिभाषित हो जाता है, यानी इन्फिनिट। हम यहाँ इन्फिनिट लिख देंगे, और हिंदी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आप अपरिभाषित। आगे देखेंगे हम, अब हम देखेंगे कि कॉसेक की बारी आई, तो कॉसेक को कैसे करेंगे हम। देखिए, हम जानते हैं साइन का जो उल्टा होता है, हम जानते हैं कि कॉसेक का सूत्र होता है 1/sin थीटा, मतलब साइन का उल्टा। तो चलिए साइन का उल्टा 0 का उल्टा करेंगे तो इन्फिनिट हो जाएगा, क्योंकि 1/0 होगा, तो इसको हम बोलेंगे अपरिभाषित। आगे देखेंगे, अगर हम 1/2 को उल्टा करेंगे तो ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, ये आ गया 2। अगर इसका उल्टा करें तो √2 ऊपर पहुंच जाएगा, 1 नीचे, लिखा नहीं जाता। इसको करेंगे तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। अगर 1 का उल्टा करेंगे तो 1 का उल्टा करिए या सीधा करिए, 1 ही आता है। इसी तरह हम जानते हैं कि कॉस का सेक होता है उल्टा, तो कर देते हैं। देखिए सेक को उल्टा, सेक को करेंगे तो 1 का उल्टा 1 ही होता है, चाहे जैसे कर लीजिएगा। अगर 2 बटे यहाँ पर √3/2 दिया है तो ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। अगर इसको करेंगे तो √2 ऊपर पहुंच जाता है, इसको करेंगे तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा, और 0 का अगर उल्टा करेंगे तो इन्फिनिट हो जाएगा। इन्फिनिट का मतलब होता है अपरिभाषित। चलिए हम देखिए, अगला हमारा कॉट है। कॉट हम जानते हैं 10 का उल्टा होता है। चलिए 10 का उल्टा करेंगे तो 0 का उल्टा हम जानते हैं, कई बार देखा हमने, इन्फिनिट होता है, यानी अपरिभाषित। भाषित। देखिए हम यहाँ देखेंगे 10 का 1/√3 है, तो √3 ऊपर पहुंच जाएगा, ये पहुंच गया √3, 1 नीचे आ गया, लिखा नहीं जाता। हम जानते हैं, देखिए 1 का उल्टा करिए या सीधा करिए, 1 ही आता है। लेकिन हम जानते हैं √3 इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो 1 कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर, और √3 नीचे आ जाएगा। हम जानते हैं कि देखिए इन्फिनिट दिया गया है,
इनफिट का उल्टा हमेशा जानते हैं हम जीरो होता है, जीरो। चलिएगा, देखिए हमने ये 90 तक टेबल आपको समझाई, त्रिकोणमितीय सारणी आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। देखिएगा अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। चलिए देखिए आगे हमें क्या करना है, इसमें ये देखना है। सबसे पहले हम देखिएगा, जानते हैं कि इन दोनों में जो डिफरेंट दिया गया है वो 30 का है, तो इधर भी फिर कितने का डिफरेंट होना चाहिए, 30 का। तो मैंने इन दोनों में 30 का डिफरेंट किया तो ये हो गया 120। अब मैं यहाँ पर देखूँ कि इन दोनों में डिफरेंट कितने का है, 45 और 60 में डिफरेंट है 15 का। 15 का जब डिफरेंट है तो मैं 120 में 15 जोड़ देता हूँ, मतलब 135। अब मैं यहाँ पे देखिएगा 45 और 30 में डिफरेंट देखूंगा तो 15 का है, तो मैं यहाँ भी क्या करूंगा, 15 जोड़ दूंगा। 135 में 15 जोड़ा तो 150 हो गया। अब मैं यहाँ देख सकता हूँ कि 30 और 0 में जो हमारे पास दिया है 30 और 0 डिग्री, इनमें 30 का डिफरेंट है। तो मैं देखिए 150 जो मेरे पास दिया है इसमें मैं 30 जोड़ देता हूँ, 180 हो जाता है। मतलब हम देखेंगे कि यहाँ से 90 जो है बिल्कुल इसके बॉर्डर में है और हम इधर की ओर जा रहे हैं लौट के। तो चलिए हम देखिए ई संख्या को इधर लिखते जाएंगे। जैसे हम देखेंगे 90 को बीच में बॉर्डर पे ले लेते हैं, इसको यहाँ लेते हैं √3/2। अगली वाली देखें जो 45 का मान है 1/√2, हम देख सकते हैं यहाँ पर 1/√2, इसको हम यहाँ लिख सकते हैं 1/√2। अगला हम देखेंगे, अगला है 1/2, तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसको अच्छी तरह से 1/2। इसके बाद हम देखते हैं कि लास्ट में हमारे पास 0 है, तो हम यहाँ पे 0 लिख देते हैं। यही क्रिया देखिए आपको हर थीटा में करनी है। चलिए मैं कॉस में भी यही कर रहा हूँ, 1/2 यानी ये ले लिया मैंने। इसके बाद मैं इसको ले लूँगा 1/√2। फिर मैं यहाँ पर देखूंगा √3/2 दिया गया है, इसको मैं इधर ले लूँगा √3/2। और लास्ट में हम देखते हैं यहाँ पर 1 दिया गया है, 1, इसको मैं यहाँ पे ले लूँगा 1, ये ले लिया मैंने 1। अब मैं यहाँ देखूंगा इसी प्रकार से मैं इसमें कर रहा हूँ, तो √3, ये वाला 1 यहाँ आ जाएगा, ये वाला 1/√3 यहाँ आ जाएगा, ये लीजिएगा। और इसके बाद हम देखेंगे 0 जो लास्ट में दिया गया है हमारे पास, इस 0 को मैं यहाँ ले लूँगा लास्ट में, ये लीजिएगा। मैंने कहा यही क्रिया सभी कोण में दर्शानी है आपको। तो चलिए मैं देखिए यहाँ पे 3 ले लिया, 2√3, फिर √2 ले लिया, ये 2 ले लिया और फिर इन्फिनिटी ले लिया। चलिए अगले में भी यही क्रिया, 2 ले लिया, √2 ले लिया और 2/√3 ले लिया और 1 का 1। यही क्रिया इसमें करनी है, 1/√3 ले लिया, 1 ले लिया और √3 ले लिया और इन्फिनिटी ले लिया। देखिए ये तैयार हो चुकी है, लेकिन हम जानते हैं कि 90 से जब कोण ऊपर जाता है तो साइन प्लस का रहता है और कॉस और टेन जो होते हैं वो माइनस के हो जाते हैं। चलिए तो साइन तो प्लस का रहेगा, लेकिन कॉस और टेन माइनस के हो जाएंगे, ये लीजिए। तो इसके आधार पर हम ये भी जानते हैं कि साइन का जो होता है कॉसेक, तो कॉसेक प्लस का रहेगा, बाकी सब माइनस के हो जाएंगे, बिल्कुल, तो सेक भी माइनस का हो जाएगा, ये लीजिएगा, हमने माइनस का कर दिया। तो कॉट भी माइनस का हो जाएगा, हाँ, क्योंकि ये टेन का है, उलटा है। देखिए चलिएगा, हमने देखिए ये ऑलरेडी त्रिकोणमितीय सारणी बना दी है। इस प्रकार से आप त्रिकोणमितीय सारणी बनाएं। देखिए मैंने यहाँ पर बनाई है, 2-3 बार कोशिश करें और समझ में नहीं आती है तो आप दोबारा इसको रिवाइज करके देख सकते हैं। देखिए अब आगे हम देखेंगे एक्सरसाइज के कुछ सवाल करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए इसी के आधार पर हम सवाल करने वाले हैं। पहला सवाल है हमारे पास साइन इनवर्स। देखिए 2a का पहला सवाल है, प्रश्न नंबर 1 का पहला, साइन इनवर्स 1/√2। चलिए हम इसको कैसे हल करेंगे, यहाँ देखिएगा। सबसे पहले हमें मान लेना है, मैं मान लेता हूं, माना y बराबर साइन इनवर्स 1/√2। आपको ध्यान देना है कि इस सवालों में आपको ये ध्यान देना है कि जो सवाल दिया है इसमें कहीं थीटा में माइनस तो नहीं है। हम देखते हैं कोई भी माइनस थीटा में नहीं है। जब थीटा में कोई माइनस नहीं है तो सिंपल सी बात है, हम इसको डायरेक्टली हल करेंगे। ये बाई का बाई, ये साइन का साइन इनवर्स
हम जानते हैं कि 1/√2 जो है वो किसका मान है। हम देखिए त्रिकोणमितीय सारणी में देख सकते हैं, ये पलट के देखते हैं। त्रिकोणमितीय सारणी में हमें देखना है साइन 1/√2, यह है देखिए 1/√2 जो 45 का मान है। 45 को हम π/4 भी कह सकते हैं, तो देखिए π/4 कह देंगे तो भी सही है। तो 1/√2 का है 45 मतलब π/4। तो हम यहाँ लिख सकते हैं साइन में है इसका साइन π/4, ये हमने लिख दिया। चलिए हम जानते हैं देखिए इसके बाद कि ये सूत्र होता है, यहाँ पर इसका सूत्र है साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर हम जानते हैं थीटा होता है। तो चलिएगा मैं यहाँ पर लिख देता हूं y का y, हम जानते हैं साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा होता है, तो इसका थीटा π/4 है, तो साइन से साइन इनवर्स सूत्र बन गया, ये बन गया π/4। यही देखिए हमारा मुख्य मान है इस सवाल का, हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अतः साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान हमारे पास इसका मुख्य मान है π/4, लीजिएगा मेरा यही आंसर है। चलिए अगला सवाल देखने की कोशिश करते हैं इसका। दूसरा सवाल देखिएगा, दूसरा सवाल भी देखिए अच्छी तरह हम समझने की कोशिश करेंगे और मुख्य मान निकालने की कोशिश करेंगे। अगला दूसरा सवाल है इसका कॉट इनवर्स 1/√3 यानी माइनस लगा हुआ है थीटा में की बार। तो चलिए देखिए हम सबसे पहले से मान लेते हैं, माना y बराबर कॉट इनवर्स, यानी सवाल जैसा का जैसा उतारना है आपको भी, ये उतार दिया मैंने √3, ये माइनस से माइनस लगाना है। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ थीटा में माइनस है तो माइनस का सूत्र लगाना पड़ेगा हमें। तो हमने देखिए आगे सूत्र मैंने आपको बताए थे, हम यहाँ पे सूत्र लगाएंगे कॉट इनवर्स माइनस थीटा बराबर होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा। चलिएगा तो हम यहाँ पे देखिए फॉर्मूला रख देते हैं, y इक्वल पाई माइनस का कॉट इनवर्स थीटा, थीटा हमारे पास है 1/√3, y का y पाई का पाई माइनस कॉट का कॉट इनवर्स। अब मैं यहाँ पर देखूंगा कि 1/√3 का कॉट में देखते हैं। चलिए मैंने कहा देखिए त्रिकोणमितीय सारणी है हमारे पास, इसमें हम देखेंगे कॉट। देखिए कॉट आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा, देखिएगा ये है कॉट। कॉट में हमें किसका मान देखना है 1/√3 का, 1/√3 देखिए 3 ये है कॉट में 1/√3 ही है। इसको अगर हम ऊपर देखें तो ये π/3 का मान है, तो हम देखिए π/3 मतलब कॉट π/3 का मान है। चलिए मैं यहाँ पे कॉट π/3 का मान रख देता हूँ, कॉट π/3 ये रख दिया। अब यहाँ पर हम देखिए सूत्र देख सकते हैं, मैंने भी ऊपर बताया था कि कॉट इनवर्स एंड कॉट थीटा बराबर होता है थीटा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे थीटा π/3 है, तो y का y पाई का पाई माइनस ये हमारे पास आ गया कॉट इनवर्स कॉट थीटा बराबर होता है थीटा यानी π/3। इसके नीचे कुछ नहीं है, एलसीएम लेके हल कर सकते हैं। अब आप मैंने 3 ले लिया, 1 का 3 में भाग देंगे 3 बार, 3 का अगर पाई से गुणा करें तो 3 पाई, माइनस 3 का 3 से भाग देंगे 1 बार, 1 का अगर पाई से गुणा करें तो 3। हम यहाँ पे देख सकते हैं y बराबर 3 पाई में से अगर 1 पाई घटाया जाए तो 2 पाई बचता है बटे में 3। यही हमारे सवाल का देखिए आंसर है, यानी यही मुख्य मान है। चलिए हम देखते हैं इसका अगला सवाल, तीसरा सवाल। देखिए हम तीसरा सवाल भी इसको देख के हल करने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा सवाल है हमारे पास कॉस इनवर्स -1/2। चलिए सबसे पहले मैं मान लेता हूं, माना y बराबर कॉस इनवर्स -1/2। चलिए मैं देखिए यहाँ पे फॉर्मूला रखता हूँ, मैंने बताया कि अगर माइनस में थीटा है तो फॉर्मूला रखना है आपको। तो कॉस इनवर्स -x बराबर होता है पाई माइनस का कॉस इनवर्स x। चलिएगा देखिए मैंने यहाँ एक सूत्र रख दिया है, इस सूत्र को अच्छी तरह से आपको ध्यान देना है और याद करना है, ये आगे सूत्र भी दिए गए हैं। चलिएगा y बराबर इसका सूत्र होता है पाई माइनस
कॉस इनवर्स थीटा मतलब 1/2, वाई का वाई, पाई का पाई, माइनस कॉस का कॉस इनवर्स। हम जानते हैं कॉस में 1/2 का मान, कॉस में 1/2 का मान होता है कॉस, चलिए देखते हैं, कॉस 1/2 का मान, कॉस 1/2 का मान पाई/3। तो हम यहाँ पे देखिए कॉस पाई/3 रख देते हैं 3। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला जानते हैं कि कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर क्या होता है, थीटा होता है, तो बाई का बाई, पाई का पाई, माइनस यहाँ पे पाई/3। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 बाई बराबर, हम एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 पाई और 1 पाई। देखिए मैंने यहाँ पे इसका इससे भाग दिया है 3 बार, 3 का गुणा करेंगे तो 3 पाई, 3 का मैंने 3 से भाग दिया 1 बार, 1 का गुणा करेंगे तो पाई बराबर। हम देखेंगे 3 पाई में से अगर 1 पाई घटाया जाता है तो 2 पाई बटे में 3 का 3। यही देखिए हमारे सवाल का मुख्य मान है। अगला देखिएगा, चलिए चौथा सवाल देखिए हमारे पास है, हम इसको देखिए हल करते हैं, यहाँ लिख देते हैं हल। देखिए यहाँ पे मान लेते हैं, माना y बराबर tan इनवर्स माइनस का 1। मैंने कहा देखिए इसमें भी माइनस आ चुका है थीटा में, तो सबसे पहले मुझे फॉर्मूला रखना पड़ेगा, तो रखते हैं। देखिए tan इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस का tan इनवर्स एक्स। चलिए मैंने देखिए यहाँ पे सूत्र रख दिया है, तो यहाँ पे बाई का बाई बराबर, यहाँ पर हम देखिए माइनस का tan इनवर्स एक्स यानी 1 फॉर्मूला रख दिया। अब मैं 1 का मान देखूंगा तो मैं जानता हूँ 1 का tan में कितना मान होता है, हम जानते हैं 1 बराबर होता है tan पाई/4। चलिए मैं बाई का बाई रखता हूँ, माइनस tan का tan इनवर्स यहाँ पर रख देता हूँ tan पाई/4। देखिए मैं जानता हूँ यहाँ पर सूत्र हमारे पास होता है tan इनवर्स एंड tan थीटा बराबर होता है हमारे पास थीटा। चलिएगा मैं यहाँ देखूंगा बाई बराबर माइनस का, ये tan सूत्र बन गया tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा यानी पाई/4। यही हमारे सवाल का मुख्य मान है, ये आंसर हो गया। अगला देखिए हम इसमें देखिए टोटल पहले सवाल में जो दिए गए हैं वो 6 सवाल हैं, जिसमें से हम 5वां सवाल देख रहे हैं इसका। देखिए 5वां सवाल किस तरह से हल करें आप। 5वें सवाल के लिए सबसे पहले मैंने कहा हमें मानना है, चलिए मैं मान लेता हूं, माना बाई बराबर सेक इनवर्स 2/√3। इसमें देखिए कहीं भी थीटा में माइनस नहीं लगा है, अगर माइनस नहीं लगा है तो सिंपल सी बात है, इस सवाल को हम डायरेक्टली हल कर सकते हैं। तो चलिए हम देखेंगे यहाँ पे बाई का बाई बराबर सेक का सेक इनवर्स। अब मैं देखूंगा 2/√3 का मान सेक में, चलिए मैं सेक में देखता हूँ, त्रिकोणमितीय सारणी पर लेके चलता हूँ आपके सवाल को। सेक में 2/√3 का मान हमारे पास दिया गया है पाई/6 यानी 30 डिग्री। चलिए हम यहाँ पर देखिए पाई/6 रख देते हैं, पाई/6 सेक पाई/6। अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि सेक इनवर्स सेक थीटा बराबर थीटा होता है, तो पाई बराबर आ गया पाई/6। यही हमारा सवाल का उत्तर है यानी मुख्य मान है। चलिएगा हम अगला सवाल देखेंगे, ये दिया गया हमारे पास सवाल। इसको सबसे पहले मैं मान लूंगा, माना बाई बराबर कॉसेक इनवर्स माइनस का √2। अब यहाँ पर हम देखेंगे ये सूत्र है, देखिए माइनस अगर थीटा में अंदर आ गया तो ये सूत्र है, ये सूत्र होता है कॉसेक इनवर्स माइनस थीटा बराबर माइनस के कॉसेक थीटा। तो देखिए मैंने कॉसेक थीटा कर दिया, बाई का बाई बराबर माइनस कॉसेक इनवर्स √2 का मान देखेंगे, तो √2 का जो मान होता है इसमें हम देख सकते हैं, एक बार टेबल पे देखिए लेके जा रहा हूँ फिर से मैं आपको कॉसेक की पे। चलिए कॉसेक देखिए दिया है हमारे पास कॉसेक, कॉसेक का हम देखें तो √2 का मान जो दिया है वो पाई/4 दिया गया है। हम देखते हैं हमें √2 का पाई/4 मान दिखा है, हम यहाँ पे पाई/4 रख देंगे कॉसेक का, कॉसेक पाई/4। चलिए हम देखेंगे बाई का बाई माइनस कॉसेक से, देखिए यहाँ पे देखते हैं कॉसेक इनवर्स थीटा,
कॉसेक इनवर्स एन कॉसेक थीटा बराबर होता है थीटा। तो हमारा आ गया π/4। यही देखिए हमारे सवाल का मुख्य मान है। देखिए अगर आपको ये सवाल अच्छे लगे हों, समझ में आए हों, तो हमारे वीडियो को लाइक एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें। देखिए अगर कोई भी प्रकार की आपको दिक्कत है या समझ में नहीं आया है तो हमें एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए। इसी तरह हम और वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक्स।